हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो न्यू पाठशाला एजुकेशन। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था कॉलिक सेक्शन, उसमें अब हम एलिप्स को देखेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी पैराबोला कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। और इसके बाद सर्कल भी हमने उसमें कंप्लीट कर लिया है। और आज जो हम करेंगे वो है हमारा एलिप्स की एलिप्स क्या होता है, इसका पूरा बेसिक करेंगे आज हम। इसके कुछ क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। क्या लिखा हुआ देखिए, एन एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन the sum of whose distance from the two fixed points in plane is a constant। ठीक है, देखिए लाइन बाय लाइन समझोगे तो आपको समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है। एन एलिप्स इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। एलिप्स क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। देखिए ये जो एलिप्स है ना, वो ऐसे ही नहीं बना है, इसमें कुछ छोटे छोटे क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। क्लियर हो रहा है? ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। जब ये छोटे छोटे पॉइंट्स को हमने क्या किया है, पूरा मीट करके जो एक फिगर निकल के आई है, उसको क्या कह रहे हैं हम लोग? एलिप्स कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या बोला हुआ है, द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट। किसके सम की बात की जा रही है? तो ये देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या सिर्फ 2 पॉइंट्स ले रही हूँ मैं। वो 2 पॉइंट्स कौन कौन से मेरे? एक तो मैंने P ले लिया है और एक मैंने Q ले लिया। क्लियर हो? और जो 2 फिक्स पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो 2 फिक्स पॉइंट कौन सा है? एक आपके पास F1 है और एक आपके पास F2 है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसे ज्वाइन कर देती हूँ और इसको भी ज्वाइन कर देती हूँ, क्लियर हुआ? और यहाँ से इसको भी ज्वाइन कर रही हूँ और इसको भी ज्वाइन कर रही हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट और आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए ले लेते हैं, चलो R है। और इस R को भी मैंने ऐसे लिया है, और सॉरी ना थोड़ा ठीक नहीं बन रहा ये, ठीक है। अब ये R है, हमने 3 पॉइंट्स ले लिए यहाँ पे, और यही तीनों पॉइंट्स है क्या हमें मिलकर मान लीजिए आपकी एलिप्स बन रही है। और भी पॉइंट्स होंगे हालांकि इस फिगर में। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि अगर हम ये जो डिस्टेंस लें, डिस्टेंस कहाँ से? मैं बोल रही हूँ F1P, ठीक है। तो जैसे PF1 प्लस जो है और किसका हो जाएगा? PF2 का। समझ में आ रहा है? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो क्या होगा? प्लस PF2 इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? QF1 प्लस QF2 इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? दैट इज RF1 प्लस RF2 और इक्वल्स टू क्या होगा? कोई कांस्टेंट होगा। क्लियर हुआ? ये चीज कहा गया है कि अगर हम कोई जो पॉइंट्स है प्लेन पे, जो भी पॉइंट्स है, अगर उनका हम डिस्टेंस कहां से ले? 2 फिक्स पॉइंट से ले, और उनका अगर सम करें। देखिए अगर मान लीजिए 2 है और ये 3 है, तो टोटल कितना आएगा? 5। तो सेम ही यहाँ पर भी अगर मैं इसको इस पूरी लेंथ को मेजर करूँ ना, तो ये भी पूरी 5 ही आने वाली है। इसको भी करूंगी तो कितने आएंगे? 5 ही डिस्टेंस आने वाला है। तो क्लियर हो रहा है आपको? तो यही हमारे पास कि जब हम 2 फिक्स पॉइंट से क्या करते हैं, डिस्टेंस को लेते हैं, तो वो हमेशा क्या आने वाला है? कांस्टेंट आने वाला है। तो आई होप कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गई क्या कहा है कि एन एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। ऑल पॉइंट्स मतलब P, Q, R और जो भी रहेंगे, द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम द 2 फिक्स पॉइंट। सम ऑफ हुज डिस्टेंस मतलब कहां से? F1P और इसके बाद PF2, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो किसी भी हर एक पॉइंट से अगर हम लेंगे तो वो क्या आने वाला है? दैट इज कांस्टेंट आएगा। क्लियर हो गया इतनी बात? आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको समझाई है डेफिनेशन में। आगे देखिए इसकी और टर्मिनोलॉजीज को। अब हम इसे देखेंगे तो और बाकी की जब टर्मिनोलॉजीज हैं, पहला आपके पास क्या क्या लिखा हुआ देखिए, मैंने पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन दिया है जो हम देखेंगे। एक तो मेजर एक्सिस देखेंगे, माइनर एक्सिस देखेंगे, फोकाई क्या होता है वो देखेंगे, वर्टिसेस क्या होता है वो देखेंगे, लेटस रेक्टम है, इसके बाद लेंथ ऑफ सेमी, मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर सेमी एक्सिस। तो ये हमने सारी चीजें अभी देखनी है। देखिए जो आपको मैंने बताया एलिप्स कैसा होता है, कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये आपके पास क्या है? एलिप्स है। थोड़ा सा अगर फिगर खराब हो तो सॉरी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास एलिप्स है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात तो क्या है आपके पास कि ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या आपके पास? सेंटर है। क्या है आपके पास? सेंटर है। ठीक है, जो कि आपके पास क्या होगा? इस फिगर के हिसाब से 0, 0 होगा। ठीक है, इसके बाद अब ये जो आप देखते हो F1 और ये देखते हो आप F2, ये क्या है आपके पास? ये आपके पास है फोकाई। क्लियर हुआ? ये प्लूरल है फोकस का। ठीक है, तो जो फोकल पॉइंट होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये फोकाई है आपके पास। क्लियर हो गया? ये 2 फिक्स पॉइंट होते हैं हमारे पास। क्लियर हुआ? तीसरी बात, अब ये हमने फोकाई देख लिया, इसके बाद बात कर लेते हैं मेजर एक्सिस की। तो ये आप देख रहे हो, ये वो लाइन जो कि क्या करेगी? फोकस से पास करेगी। क्या? जो लाइन क्या करेगी? फोकस से पास करेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? दैट लाइन इज नोन एज, हम उसे कहेंगे दैट इज मेजर एक्सिस। तो ये क्या हो गया आपके पास? मेजर एक्सिस। क्लियर हो गया? मेजर एक्सिस कौन सी है? इसी तरह से दूसरी आपके पास है दैट इज माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस कौन सी होती है? वो एक्सिस जो कि क्या होगी? क्रॉस करेगी किसको? सेंटर को। दूसरी बात क्या है? परपेंडिकुलर किसके होगी? दैट इज मेजर एक्सिस पे। वो लाइन जो क्या करेगी? सेंटर को पास करते करते किस पर परपेंडिकुलर होगी? दैट विल बी परपेंडिकुलर ऑन मेजर एक्सिस। दिख रहा है? तो ये क्या होगी आपके पास? माइनर एक्सिस हो गया।
क्लियर हो गया। माइनर एक्सिस क्या होती है आपके पास। इसके बाद आपके पास है एक लेटस रेक्टम। क्या होता है, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम वो लाइन होती है जो क्या करेगी, फोकाई से पास करेगी। दिख रहा है ये, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये आपके पास क्या है, लेटस रेक्टम। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद आपके पास है वर्टिस। ये आपके देख रहे हैं ये, तो ये आपके पास क्या है कि जहां पे क्या कर रही है, ये आप देख रहे हैं ये पॉइंट, ये आपके पास क्या है, ये आपके वर्टिस है। ठीक है, ये क्या है आपके पास, वर्टिस है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करें अगर हम ये लेंथ ऑफ मेजर लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, तो सेमी मेजर एक्सिस कौन सा है, ये देख रहे हो यहां से यहां तक, इसको हम क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ सेमी मेजर। सेमी क्यों, आधा, इस पूरे एलिप्स का तो ये है और इसे क्या है, आधा। तो इसकी जो लेंथ होती है याद रखना वो a होती है। ठीक है, सेमी की। तो अगर सेमी की ये है तो हमारे पास अगर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बोला जाए, ये हटाकर सिर्फ मेजर एक्सिस पूछा जाएगा तो वो क्या होगी, वो होगी आपका 2a। क्लियर हुआ। लेंथ ऑफ अगर मेजर एक्सिस पूछा जाए तो वो 2a होती है, और लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस होगी तो वो क्या होगी, a होगी। तो ये अपने पास कितनी हो जाएगी, दैट इज a। क्लियर हुआ। इसके बाद अगर हमारे पास बात करें लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, तो ये हमारे पास होती है b। ठीक है, क्या होती है b, तो ये हमारे पास जो होगी वो क्या होगी, b हो जाएगी। क्लियर हुआ। तो इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है कि लेंथ ऑफ अगर सिर्फ माइनर एक्सिस की बात करें, सेमी नहीं, आधा नहीं, पूरे की बात करें तो वो क्या होगी, वो होगी 2b। क्लियर हो गया कि हमारे पास क्या होता है ये, आई होप ये सब बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको समझाने थे। अच्छा, इसके बाद जो है कुछ और चीज देखेंगे। एक आप एसेंट्रिसिटी को याद रखिए, इसका फॉर्मूला होता है E = c/e। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको क्वेश्चन में सीधे पूछ सकते हैं, इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करने के लिए कह सकते हैं, तो वो क्या होता है आपका c/a। क्लियर हो गया आपके पास कि क्या होता है हमारे पास c/a, मतलब इसेंट्रिसिटी होती है। तो ये आपके पास जो है इसेंट्रिसिटी भी आपको पता चल चुका है। ठीक है, तो आगे के देख लेते हैं, आगे क्या देखना है हमने। इसके कुछ रिजल्ट्स हैं वो देखेंगे। देखिए, मेन रिजल्ट्स ऑफ एलिप्स जैसे है, इनको एज इट इज आप काम कर लीजिए। ठीक है, तो वैसे तो जो मैंने आपको बेसिक बता दिया है उससे काफी चीजें क्लियर हो जाएगी इस पर। देखिए, सबसे पहली बात क्या है आपके पास, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो दो हो सकते हैं, एक तो ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल है। ये तब है जबकि हमारे पास जो है मेजर एक्सिस जो होगी, क्या होगी, मेजर एक्सिस किस पर होने वाली है, एक्स एक्सिस पे। क्लियर हो गया, मतलब उसकी फिगर कुछ इस तरह की बनेगी, दिख रहा है। और अगर हमारे पास क्या है, एलिप्स जो है वो उसकी मेजर एक्सिस है वाई एक्सिस पे है। किस पे है, वाई एक्सिस पे। तो हमारी जो एलिप्स की इक्वेशन होगी वो ये होगी, और उस टाइम पे एलिप्स की जो शेप बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। क्लियर हो रहा है, दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है कि कब कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। ये इसका मतलब क्या है, आपकी मेजर एक्सिस किस पे है, एक्स एक्सिस पे, और इसका मतलब क्या है कि ये आपकी जो है मेजर एक्सिस किस पे है, और वाई एक्सिस पे है। क्लियर हो गया आपको। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि दो डिफरेंट इक्वेशन में लिखने का क्या पर्पस था, ये बताना था कि इसमें इस टाइम पे क्या है, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे है, और इस टाइम पे क्या है, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे है। क्लियर हो गया। अब ये जो भी इसके जो रिजल्ट्स लिखे हुए हैं वो उन इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग लिखे हुए हैं। ठीक है, तो मतलब ये वाला जब इक्वेशन रहेगा तो आपको ये आंसर्स कंसीडर करने हैं, और जब आपकी ये इक्वेशन रहेगी, मतलब जब आपके पास क्या है, एलिप्स किस पे रहेगा और उसकी जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस पे रहेगी, तो आप ये वाली इक्वेशंस को जो है कंसीडर करोगे या रिजल्ट्स को कंसीडर करोगे। देखिए, पहला क्या है, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस मतलब कि इन करस्पॉन्डेंस ऑफ दिस इक्वेशन आपकी क्या रहेगी, y = 0। ठीक है, और जब आपके पास क्या है, मेजर एक्सिस आपकी y एक्सिस पे है, तो आपकी इक्वेशन ऑफ जो मेजर एक्सिस रहेगी वो x = 0। क्लियर हो गया। अच्छा, इसी तरह से क्या है, इक्वेशन ऑफ अगर माइनर एक्सिस की बात करें तो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, x = 0 हो जाएगा, यहाँ पे y = 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अच्छा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, अभी मैंने आपको बताया था इस तरह से कि ये आपके पास क्या है, पूरी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी होती है, 2a। कॉन्सेप्ट में बताया, ये आपके पास 2a इसीलिए गिवन है। क्लियर हो गया। यहाँ पर भी 2a रहेगी, यहाँ पर भी 2a रहेगी। ठीक है, इसी तरह से लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की अगर बात करें तो ये क्या होगा, 2b, और ये भी 2a। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, वर्टिसेस आपके पास। वर्टिसेस क्या है, प्लस माइनस का a, 0, और यहाँ पे है 0, प्लस माइनस का a। अच्छा, इसका क्या मतलब, ये डिफरेंस क्यों है फिर बता देती हूँ मैं आपको। अभी मैंने आपको बताया, ये जो इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग क्या है, हमारी जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पे है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो ऑब्वियस बात है वर्टिसेस किस पे आएगा, एक्स पे। लेकिन यहाँ पे मेजर एक्सिस किस पे है, वाई एक्सिस पे है, इसलिए यहाँ पे वर्टिसेस किस पे आ गए हैं, दैट इज जो है वाई एक्सिस पे। क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ पे a जो है y पे 2 ले लिया और यहाँ पे x पे q ले लिया। वो ये बात समझ में आ गई। इसके आगे के कुछ रिजल्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं अब हम। आगे
बाकी जो है अपने पास फोकाई है। देखिए फोकाई मैंने आपको पहले ही बताया था, जो 2 फिक्स पॉइंट हुआ करते थे यहाँ पे और यहाँ पे, जैसे कि F1 है और ये F2 है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरह से रोटेट कर दूं, ठीक है, तो ये आपके पास एलिप्स है, 2 फिक्स पॉइंट है। तो यहाँ पे जो आपके पास है, ये देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, C प्लस माइनस का। यहाँ पे क्यों है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, जो मैंने पहली इक्वेशन आपको बताई थी प्रीवियस जो उसमें बता रखा था, तो उसमें क्या है आपके एक्स एक्सिस पे ना इक्वेशन जो आपके पास थी, इक्वेशन x का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन लिखी थी मैंने। तो उस हिसाब से क्या था, इस इक्वेशन का यूज करते हैं जब हमारे पास जो है एलिप्स की जो मेजर एक्सिस है वो किस पे है, x एक्सिस पे, इसलिए फोकाई भी किस पे आएगा, x एक्सिस पे, और यहाँ पे क्या है, y एक्सिस पे आता है। क्लियर हो गया। इस तरह से आपके पास क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इसकी इक्वेशन क्या होती है, 2b का स्क्वायर अपॉन में a, और यहाँ पर भी सेम रहने वाला है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था, इस जो है इस जो फिगर के हिसाब से ये कहां से पास कर रहा है, सेंटर से, ठीक है, मतलब 0 0 से। तो ये हमने जो है मैंने आपको बता दी, ये सेंटर क्या होंगे तब 0 और 0। तो आई होप कि मैंने जितना आपको बताया है एलिप्स क्या होता है ये बता दिया है, इसकी डेफिनेशन आपको फिगर के साथ समझाई है। इसके साथ साथ कुछ रिजल्ट्स भी देख लें, ठीक है, 1-2 क्वेश्चंस भी देखेंगे हम, तो देख लेते हैं।